गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सशत प्रणाम। ओम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपका परिवार को भी जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ जो हमने शुरू किया, कोटि रुद्र संहिता, गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा दी है, अपनी सेवा शुरू करें। मुक्ति और भक्ति के सब रूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण एवं परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की गई है, ऐसा रूप, ऐसा लोक, ऐसा नित्य है, और चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वे मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों में उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिसे समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता था, अंततो गत्वा यह जिनमें लीन हो जाता है, वही शिव है। जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वर और वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत सचिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित विनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल। वह न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला, न छोटा, न बड़ा, और न मोटा, न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी न पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी तरह शिव तत्व सर्वव्यापक है। यह माया से परे, संपूर्ण बंधों से परे तथा मतता शून्य परमात्मा। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय प्राप्ति होती है, अथवा द्विज सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का भजन करने में सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के लिए अधीन है। भक्ति से बहुत ही पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विज भक्ति विषयगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैदिक और स्वभाव के ये 2 भेद और होते हैं। इनमें वैदिक की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। इसके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी भेद से भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार के भेद बताए हैं। उनके बहुत से भेद होने का यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों 2 प्रकार की भक्ति श्रवण आदि भेद 9 आगे जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक साधन होता है। द्विज भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मण जो भक्ति का विरोधी है, उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। तब मुनीश्वर महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसे सबकी सिद्धि होती है। इसमें संशय नहीं। महर्षि, और तुमने जो कुछ पूछा था उसका वर्णन कर दिया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। सत्यम ज्ञान मनतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणो निरपाधिश्चाव्यः शुद्धो निरंजनः न रक्तो न पीतश्च न श्वेतो नील एवं च न हसो न च दीर्घस्य न स्थूल सूक्ष्म एवं च यतो वाचो निबतन्ते प्राय मनसा स तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मेव संज्ञकम्। आकाशं व्यापकं यद्य तथैव व्यापकं द्विधं मायातीतं परमात्मनं द्वन्द्वातीतं विमत्सरम्। तत्प्राप्तेश्च भवेदित्र शिवज्ञानोदयात् ध्रुवं भज नादा शिवस्य सूक्ष्मतः सताम द्विज। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते रहिए, अपना कल्याण कराते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। महाराज इतना शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। गुरु महाराज, सारी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना, अंकित अंकल के और उनके परिवार की तरफ से भी शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो आपने ब्लेस कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना महाराज। शब्द ही नहीं है आपको शुक्राना करने के लिए। आप इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना।
चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण के पाठ की सेवा शुरू करते हैं। कोटि रुद्र संहिता। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के सब रूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, मनुष्यों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसका नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्रीहरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के साथ समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उनके भूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवने तथा नाना प्रकार से लीला विहार करने वाले हैं। ध्यान पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस कर्म से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र देव इस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में लय होता है। ये प्राकृतिक प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें इस मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश ही है। लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। भक्तवत्सल होने के कारण कभी कभी अपने भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं उसमें लीन होते हैं, इसलिए दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती है। सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने के लिए इस प्रकार से मैं बताऊंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत जो कुछ भी देखा जाता है वह सदा शिव रूप है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराजमान रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय में शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वर शिव को चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वन अनेक मात्रा अपना ज्ञान एवं पूजन दिए हैं, वही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। ये अथैव शब्द को वेदों का प्रकट्य करता था वेदवती कहा गया है। वे ही सब अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर है। कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी निर्गुण भी वही है। दूसरों के लिए काल का भी मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात एक महाकाल हैं। जो महाकाली उनके आश्रित है। ब्रह्मन रुद्र काली को एक ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक सहारक नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक ही से अनेक होने में अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त होता। सारा जगत शिव कैसे अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे? ऋषियों के प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। आज का अध्याय यही समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम गणपते नमः। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपको मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, प्यारी संगत की तरफ से शुक्राना और मेरी बहनों और भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी, हम कोटि रुद्र संहिता का पाठ कर रहे थे। आज हमारा कोटि रुद्र संहिता का महत्व, शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उनकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। संगत जी आज हमारा कोटि रुद्र संहिता समाप्त होने जा रहा है, उसका हम उपसंहार और महात्म्य पढ़ेंगे। चलिए
सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादिक मुनि, व्यास तथा कपिल में समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया उसी को यथार्थ ज्ञान समझ है। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से जानना चाहिए। शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही है। महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे जगत की रचना करके स्वयं इसके पितर प्रविष्ट होकर से दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तु जो भी वे स्वयं सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शन में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु विद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता। विद्या से मुक्त होने पर वह शिव हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर साक्षात्कार की साधना करता है, वो साक्षात्कार फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो इस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूप में भाषित होते हैं, जैसे समुद्र, मिट्टी और सुवर्ण ये उपाधि भाव से नाना तत्व को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में कोई वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बातें, भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही वेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तो वह नाना तत्व को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है। नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार रूप अंकुरों को निवृत्त हो जाने पर वह पुरुष फिर ज्ञानी रूप में स्थित हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है, शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भी भेद नहीं है। फिर तो क्या अनेकता, कोई अनेकता देखता है तो कोई एकता ढूंढता है। जैसे एक सूर्य की ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव एक ही है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव कभी भी कहीं नहीं बनते। आकाश से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उन अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि में मिल जाने से उसकी कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया गया उत्तम स्वर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सतगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उसी अवस्था में अहंकार में निर्बल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जिस दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्व में संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से उन तत्वों के विवेक से ऐसा पतन करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्ति को सदाशिव में विलीन हो जाते हैं। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति, ये दोनों ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार उसे सदा शंभु की भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करते अंत में अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से दूसरा कोई भी देवता नहीं है। उसकी शरण में जाकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई उसे अपनी बुद्धि के द्वारा व्रतन पूर्वक ध्यान करना चाहिए। तुमने जो कुछ पूछा था वह मैंने सब बता दिया है, इसलिए तुम्हें व्रतन पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास ऋषि आपको नमस्कार। आप धन्य शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हैं। सूर्य ने कहा, तुझे जो नास्तिक हो, वो श्रद्धाहीन हो, जो शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो, इस विषय को सुनने में रुचि ना रखता हो, उसे तत्व का ज्ञान उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे दिया है। इस प्रकार एक श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वालों को बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को
प्राप्त करने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी नहीं दुर्लभ है। शुभम शुभम लब्ध्वा न हर्षेत, कुप्य लब्ध्वा शुभम नहीं, द्विदेषु समता यस्य ज्ञान वाणिज्यते ही सह। यह शिव ज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्य में संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। हर हर महादेव। जो पुरुष इस एकाग्रचित हुई भक्ति भाव से संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। हर हर महादेव। जय गुरु जी। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना हर चीज़ का। शिव पुराण का पाठ प्लस करने का शुक्राना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना। मेरे बच्चे, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। सारे संगत परिवार की तरफ से, अंकल की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना गुरु जी महाराज। अंकित अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने गुरु महाराज जी की सेवा मुझे बताई, और साथ में आप जो हमारे पाठ अपने चैनल पे जो आप टाइम से अपलोड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत मेहनत का काम है संगत जी, जो अंकित अंकल जी कर रहे हैं, उनका सहयोग दीजिए। वो हमारे लिए ये पाठ जो गुरु महाराज जी ने हमें सेवा दी है, वो उसका श्रवण करते जाइए। बस आपको इतना कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी आपका कल्याण कर रहे हैं। चलिए संगत जी, हमारी कोटि रुद्र संहिता कल संपूर्ण हुई थी। अब हम करेंगे उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। यो धते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा, रजः संश्रय संहर्ता, तम सान्वितो गुणवर्तिहिं मायामतीतं स्थितः, सत्यानंद अनंत बोध ममलम ब्रह्मादि संज्ञास्पदम, नित्यम सत्व समन्वयाधिगतम, पूर्णम शिवम धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुणों से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो उसका सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर उन्हें अपना शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के लिए समय, विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं, तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूची, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के अभियानों से युक्त जो परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र, उसका वर्णन कीजिए। सूची ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था, और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्री की प्राप्ति के लिए निम्न श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने पर श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने कथा सुनकर सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया वैसा पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें साम नाम से प्रसिद्ध एक महाप्रक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक समर्थक प्रलयंकार सूर्य को छाप दिया था कि वे समर्थक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे, और तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गया था, वही समर्थक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो तुम्हें वस्तुएं तुम्हें अभिष्ट हैं, वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। तदंतर भक्त वत्सा गिरी राजकुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनक, तुम मुझसे भी मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे सत्य से तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न आए। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तप्त करूँ, सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ मेरी
नित्य मेरा प्रेम बना रहे और मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर अपमन्यु को प्रणाम करके तब से उन मुनि से कहा, जनार्दन वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब मुनि ने कहा, जनार्दन संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई महादानी ईश्वर है, दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्साह उठता है। महायशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तंत्र उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मनुष्यों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चल गए। महर्षि उपमन्यु के द्वारा श्री कृष्ण के शिव तत्व के उपदेश तथा उपमन्यु की वायु संस्था विस्तार से कही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उमा संहिता का पहला अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में छत छत कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। गुरु महाराज जी आपको बहुत 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 शुक्राना। अपार ब्लेसिंग्स देने का मेरे मायके वालों की तरफ से बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से भी और संगत परिवार सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मुझे आपने ब्लेस किया है ये शिव पुराण का अध्ययन जो आपने मुझे ये सेवा दी है। गुरु महाराज जी आप ही करवा रहे हैं, मैं कौन हूँ करने के लिए, आप ही सब करवा रहे हैं ये सेवा। गुरु महाराज जी मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। चलिए संगत जी, हम उमा संहिता का कल हमने पहला अध्याय पढ़ा था, उमा संहिता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उन्हें संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलापी, सिर पैर की बातें, असत्य भाषण, प्रिय बोलना, पीठ पीठ चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थों के कार्य में लगना, दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार के 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं, तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापाती कहा गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म विधि दोष का वर्णन करता है वे ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता तथा निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज अर्थात प्रतिभ कर देता है उसे ब्रह्मत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ब्रह्मत्यारा होता है। जो सांड द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्मत्यारा कहते हैं। जो देवताओं ब्राह्मण तथा गौओं के उपयोग के दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्मत्यारा कहते हैं। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जाना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महान यज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा भक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करके ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक रूप पाप हैं वे ब्रह्म हत्यारा के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्य पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्री की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचारी आदि व्रतों को देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तरक का सहारा लेना, देवता अग्नि गुरु साधु और ब्रह्मा की निंदा करना, पितृयज्ञ देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह से पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपपात ही कहा गया है। जो मनुष्य गौओं ब्राह्मण कन्याओं स्वामी मित्र तपस्वी
महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हुए नरकगामी माने गए। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते थे, जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा अर्थात मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के कार्य में लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्तुओं का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बल, बुद्धि, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अचितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गऊओं को क्रूरता पूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ देते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते तथा सहन न करने बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का ईंधनपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्यार नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बधिया गाय को जोतते हैं, वे महानार की हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों वे सब अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बालों, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके लिए पाप और पुण्य भी परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ ही जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है, दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों, चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। प्राय स्त्रियों के साथ व्याभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुष को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मनवानी शरीर द्वारा स्वयं पाप करता दूसरे से कराता, किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय उमा संहिता का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है।